Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year class. In today's lecture, we are going to start lesson number 3, Dark Tevar and Golden Night by Ray Bradbury. डार्क तेवर एंड गोल्डन आइट, वो स्याह रंग और सुनहरी आंखों वाले थे. बेसिकली दिस लेसन इज़ अ साइंटिफिक फिक्शन. ये जो सबक है ये एक साइंसी अफसाना है और इस कहानी में जो राइटर हमें बताता है कि इस पूरी यूनिवर्स में जो ज़मीन ही एक ऐसी जगह है जो कि इंसान के लिए सूटेबल है. ज़मीन के अलावा इंसान कहीं पर भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता. और इस ये जो लेसन है डार्क तेवर एंड गोल्डन नाइट, इससे हमें ये सीखने को लेसन मिलता है कि वी शुड मेक दिस अर्थ अ पीसफुल प्लेस. Let's start the translation of this chapter. The rocket metal cooled in the meadow winds. The rocket metal, rocket की धात, cooled सर्द पड़ गई in the meadow winds, सब्ज़ाज़ार की हवाओं में. Its lid gave a bulging pop. Its lid, इसके दरवाजे ने gave a bulging pop, एक तेज़ उभरती हुई आवाज़ पैदा की. फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके जो मीटरों और जो डायलों वाले कमरे में से स्टेप्ड अ मैन, एक आदमी, अ वुमेन, एक औरत, एंड 3 चिल्ड्रन, और 3 बच्चे बाहर आए. द अदर पैसेंजर्स, दूसरे मुसाफिर, वर्ल्ड अवे across the Martian meadow, leaving the man alone among his family. इस आदमी को अपने कुंबे के साथ छोड़ते हुए जो बाकी मुसाफिर थे मरीख के सब्ज़ाज़ारों के उस पार भगोले की तरह हवा हो गए. Let's discuss the difficult words of this paragraph. Meadow. Meadow means sabzazar, charaga, and the synonyms of the meadow are grassland and pasture. Winds, हवाएं, storm and gale. Lid, दरवाज़ा, synonyms are door and cap. Bulging, उभरती हुई आवाज़, increasing. Pop, ज़ोरदार आवाज़, explosion and burst. Passenger, मुसाफिर, synonyms are rider and traveler. World away, भगोले की तरह गुम हो जाना, speeded and raced away. The next is the man felt his hair flutter. The man, आदमी ने felt महसूस किया his hair flutter, कि इसके बाल लहरा रहे हैं, एंड द टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी, और इसके जिस्म के जो रगो रेशे हैं ड्रा टाइट, यूँ अकड़ गए हैं, एज इफ़ ही वर स्टैंडिंग एज ए सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, जैसे कि वो खला के दरमियान में खड़ा हो. वैक्यूम मीन्स खला, एम्प्टीनेस, स्पेस एंड वाइड. हिज वाइफ, उसकी बीवी, बिफोर हिम, इसके सामने, seemed almost to whirl away, गुम होती हुई महसूस हो रही थी, in smoke, धुएं में. The children, बच्चे, small seeds, छोटे छोटे बीजों की तरह, might at any instant, किसी भी लम्हे, be sown, बिखर सकते थे, to all the Martian climes, मरीख के मौसमों में. Flutter means फड़फड़ाना, flap and beat. Instant, moment, seconds. Sown, बीज की तरह बिखर जाना, it means scatter and disperse. The children looked up at him. बच्चों ने ऊपर मुँह करके उसकी तरफ देखा, as people, जैसे कि लोग, लुक टू दी सन, सूरज की तरफ देखते हैं, टू टेल, ये बताते हैं,
वट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, कि क्या वक्त हुआ है। हिज फेस, उसका चेहरा, वाज कोल्ड, सर्द पड़ गया। व्हाट्स रॉन्ग, क्या गड़बड़ है, आस्क्ड हिज वाइफ, इसकी बीवी ने पूछा। लेट्स गो बैक, गेट बैक ऑन द रॉकेट, आओ वापस रॉकेट पर चलें। गो बैक टू द अर्थ, ज़मीन पर चलें। यस, हाँ, लिसन, गौर से सुनो। The wind blew as if to flake away their identities. The wind blew, हवा इस तरह से चल रही थी, as if to flake away their identities, कि वो उनकी शिनाख्त की धज्जियाँ बखेर देगी। At any moment, किसी भी लम्हे, the Martian air, मरीखी हवा, might draw his soul, इसकी रूह को निकाल सकती थी, from him, इसमें से। As marrow comes from a white bone, जैसे सफ़ेद हड्डी से गोदा निकलता है। He felt submerged in a chemical, उसे ऐसे लगा कि वो किसी ऐसे कीमियाई मादे में गरकाब हो, that could dissolve, जो ख़त्म कर सकता है, his intellect, उसकी जहानत को, and burn away his past, और उसके माजी को जलाकर रख देगा। They looked at the Martian hills, उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की तरफ देखा। That time had burned with the crushing pressure of fear, जो कि गर्दिश दौरा की शिकस्त और रेत के सबब टूट फूट चुकी थी। They saw the old cities, उन्होंने पुराने शहरों को देखा। Lost in their meadows, जो कि सब्ज़ा ज़ारों में गुम हो चुके थे। Lying like children's delicate bones among the blowing lakes of grass, जो कि लहलहाती घास की झीलों में बच्चों की नरमो नाजुक हड्डियों की तरह पड़े हुए थे। चिन अप हैरी, खुश हो जो हैरी, सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा। इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, हम 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर, पीले बालों वाले बच्चों ने हॉलर्ड एट द डीप डोम ऑफ द मार्शियन स्काई, मरीख के आसमान की जो वसी मेहराबी छत थी उसके नीचे पुकार रहे थे। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब सुनाई ना दिया। बट द रेसिंग हिस्सा विंड, स्वाए हवा की सनसनाहट के, थ्रो द स्टिफ ग्रास, अकड़ी हुई घास में से। ही पिक्ड अप द लगेज, उसने सामान को उठाया। इन हिज कोल्ड हैंड्स, अपने सर्द होते हुए हाथों से। हेयर वी गो, हम चलते हैं। ही सैड, उसने कहा। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ सी, इसने ऐसे आदमी की तरह कहा जो किसी समंदर के किनारे खड़ा हो। रेडी टू वेट इन, पानी में से चलकर गुजरने, एंड बी ड्रोन्ड, और डूबने के लिए तैयार हो। द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस पैराग्राफ आर चिन अप, चिन अप मीन्स खुश होना, हैप्पी एंड ग्लैड। द नेक्स्ट वर्ड इज हॉलर, हॉलर मीन चीखो पुकार करना, रोअर एंड क्राई। डोम, आसमान, हेवन एंड स्काई। रेसिंग, तेज, रेसिंग मीन तेज। Synonyms are terrible and roaring. Hiss, hiss means सनसनाहट, whistle and buzzing. Stiff, सख्त, rigid and firm. Luggage, baggage and belongings. Cold, ठंडे. Freezing and numbed. Edge, किनारा. Boundary and margin. Wade, पानी में से चलकर गुजरना. Splash about. Drowned, डूब जाना। फर्स्ट ईयर आप लोगों ने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आप लोगों को जो मैं साथ साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप लोगों ने इनके उर्दू में मीनिंग्स भी याद करने हैं और इनके सिनोनिम्स भी याद करने हैं। द नेक्स्ट इज़ दे वॉक्ड इनटू टाउन, वो शहर में दाखिल हुए। देयर नेम, उनके नाम, वाज बिट्रिंग, हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, डैन, लॉरा एंड डेविड। हैरी बिट्रिंग और इसकी बीवी कोरा, डैन, लॉरा और डेविड थे। दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज, उन्होंने एक छोटी सी सफ़ेद झोंपड़ी बनाई। एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वहाँ भरपूर नाश्ता किया। बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन खौफ
कभी ख़त्म नहीं हुआ. It lay with Mr. Bittring and Mrs. Bittring, a third unbidden partner, at every midnight talk, at every dawn awakening. But the fear was never gone. लेकिन उनका खौफ कभी ख़त्म नहीं हुआ. It lay with Mr. Bittring and Mrs. Bittring. ये मिस्टर बिटरिंग और मिसिस बिटरिंग के साथ रहा. A third unbidden partner, एक तीसरे बिन बुलाए साथी की तरह. At every midnight talk, हर आधी रात की गुफ्तगू में. At every dawn awakening, और हर सुबह बेदार होने पर. I feel like a salt crystal. मैं अपने आप को नमक की तरह साफ शफाफ महसूस करता हूँ. ही सैड, उसने कहा. इन अ माउंटेन स्ट्रीम, किसी पहाड़ी की नदी में. बीइंग वॉश्ड अवे, घुलते हुए नमक की तरह अपने आप को महसूस करता हूँ. वी डोंट बिलोंग हेयर, हम यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते. वी आर द अर्थ पीपल, हम ज़मीन के लोग हैं. दिस इज़ मार्स, ये मरीख है. इट वॉज़ मेंट फॉर द मार्शियंस, ये मरीख के लोगों के लिए है. फॉर हेवन से, कोरा, खुदा के लिए कोरा. लेट्स बाय टिकट फॉर होम, आओ घर के लिए टिकटें खरीदें. बट शी ओनली शूक हर हेड, लेकिन उसने महज नफ़ी में सर हिलाया. वन डे, एक दिन. द एटम बम विल फिक्स अर्थ, एटम बम ज़मीन पर चल जाएगा. देन फिर वी शैल बी सेफ हेयर, हम यहाँ पर महफूज होंगे. सेफ एंड इंसेन, महफूज और दीवाने. नॉनसेंस, अहमकाना बात. मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट द विंडोज़, खिड़कियों के बाहर देखा. वी आर क्लीन, हम साफ़ सुथरे. डिसेंट पीपल, नफीस लोग हैं. ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा. ऑल डेड सिटीज़, तमाम उजड़े शहर. हैव सम काइंड ऑफ गोस्ट, किसी न किसी किस्म के भूत प्रेत के हामिल होते हैं. मेमोरीज, यादें. आई मीन, मेरा मतलब है. ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने पहाड़ियों की तरफ घूरा. यू सी अ स्टेयर केस, तुम एक सीढ़ी देखते हो. एंड यू वंडर, और तुम हैरान होते हो. व्हाट द मार्शियन लुक लाइक क्लाइंबिंग इट, कि मरीख के लोग इन पर चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते होंगे. यू सी द मार्शियन पेंटिंग्स, तुम मरीखी तस्वीर को देखते हो. एंड यू वंडर, और तुम हैरान होते हो. व्हाट द पेंटर वाज लाइक, कि मुसव्वर कैसा होगा. यू मेक अ लिटल गोस्ट इन योर माइंड, तुम अपने जहन में एक ख्याली तस्वीर बना लेते हो. अ मेमरी, एक याद. इट्स क्वाइट नेचुरल, बिल्कुल फितरी बात है. इमेजिनेशन, तखय्युल. ही स्टॉप्ड, वो रुका. यू हैवंट बीन प्रोलिंग अप इन दोज रोइंस, हैव यू, तुम इन खंडरात में चोरी छुपे इधर उधर तो नहीं फिरते रहे हो. हैव यू, क्या तुम फिरते रहे हो. नो पापा, नहीं पापा. डेविड लुक्ड एट हिज शूज़, डेविड ने अपने जूतों को देखा. सी, देखो, याद रखो. डैट, यू स्टे अवे फ्राम देम, इनसे दूर रहना. पास द जैम, जैम मीन मुश्किल वक्त. हार्ड टाइम, मुश्किल वक्त को गुजारो. जस्ट द सेम, ऐसा ही होगा. सेड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा. आई बेट, मुझे यकीन है. समथिंग हैपन्स, कोई ना कोई वाक़या पेश आएगा. समथिंग हैपन्ड दैट आफ्टरनून, इस पहर में एक वाक़या रूनमा हुआ. लॉरा स्टम्बल, लॉरा लड़खड़ाती हुई. थ्रू दी सेटलमेंट, आबादी में से क्राइंग चलाते हुए आई. शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू दी पॉर्च, वो अंधाधुंध दौड़ती हुई ड्योड़ी में गिर पड़ी. मदर, फादर, द वॉर, माँ, बाप, द वॉर, जंग, अर्थ, ज़मीन. शी सॉफ्ट, वो सिसकियाँ भरते हुए उसने कहा. अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, अभी अभी रेडियो पर एक ख़बर आई है. एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क, एटम बॉम्ब्स ने न्यूयॉर्क को निशाना बनाया है. ऑल दी स्पेस रॉकेट्स ब्लोन अवे, तमाम खलाई रॉकेट जल चुके हैं. नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, अब मरीख की तरफ कभी भी कोई रॉकेट नहीं आएगा. ओ हैरी, ओ हैरी. द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, माँ अपने शोहर और बेटी से लिपट गई. आर यू श्योर लॉरा, लॉरा क्या तुम्हें यकीन है. आस्क्ड द फादर क्वाइटली, बाप ने खामोशी से पूछा. लॉरा वेप्ट, लॉरा रो पड़ी. वी आर स्टैंडेड ऑन मार्स, हम मरीख पर फंस चुके हैं. फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के
लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक, देर वॉज ओनली द साउंड ऑफ द विंड इन द लेट आफ्टरनून, ढलती दोपहर को महज हवा की आवाज़ आ रही थी। अलोन, तन्हा, थॉट बिटरिंग, बिटरिंग ने सोचा। ओनली 1,000 ऑफ अस हियर, हम में से सिर्फ 1,000 लोग मौजूद हैं। नो वे बैक, वापसी का कोई रास्ता नहीं। नो वे, कोई रास्ता नहीं। नो वे, कोई रास्ता नहीं। स्वेट poured from his face and his hands and his body. Sweat poured from his face, पसीना उसके चेहरे से टपक पड़ा, and his hands, उसके हाथों से, and his body, और उसके जिस्म से। He was drenched in the hotness of his fear, वो खौफ से, वो पसीने में शराबूर हो गया। He wanted to strike Laura, वो लॉरा को मारना चाहता था। Cry, नो यू आर लाइंग, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट्स विल कम बैक, रॉकेट दोबारा वापस आएंगे। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही स्ट्रोक्ड लॉराज हेड अगेंस्ट हिम, उसने लॉरा के सर को अपने सीने से लगा लिया और कहा, द रॉकेट्स विल गेट थ्रू समडे, एक ना एक दिन रॉकेट राब्ता ज़रूर करेंगे। फादर, बाप, व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे। गो अबाउट आवर बिजनेस, ऑफ कोर्स, यकीनन अपना काम करते रहेंगे। रेस क्रॉप्स, फसलें उगाएंगे। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों की देखभाल करेंगे। वेट, इंतज़ार करेंगे। कीप थिंग्स गोइंग अंटिल द वॉर एंड्स, यहाँ तक कि जंग का ख़ात्मा हो जाएगा। एंड द रॉकेट्स कम अगेन, और रॉकेट दोबारा आ जाएं। द टू बॉयज़, दोनों लड़के, स्टेप्ड आउट ऑन टू द पोर्च, जोड़ी में चले गए। चिल्ड्रन, बच्चे, ही साइड, उसने कहा। सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए। लुकिंग बियॉन्ड देम, उनसे दूर तक देखते हुए। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वी नो, हम जानते हैं। दे सैड, उन्होंने कहा। ही लुक्ड विद डिसमे एट देयर हाउस, उसने अफसुर्दगी के साथ अपने मकान की तरफ देखा। इवन दी हाउस, यहाँ तक के मकान को भी। द विंड्स डन समथिंग टू इट, हवा ने इसको भी नुकसान पहुंचा दिया है। द एयर्स बर्नड इट, हवा ने इसे जला दिया है। द फॉग एट नाइट, रात की जो धुंध थी वो कहर ज़दा थी। द बोर्ड्स ऑल रैप्ड आउट ऑफ शेप, तख्ते तमाम मुड़कर बदशक्ल हो गए हैं। इट्स नॉट एन अर्थ मैन्स हाउस एनी मोर, ये अब किसी भी ज़मीनी इंसान का घर नहीं लगता। ओ योर इमेजिनेशन, ओह तुम्हारा वहम है ये। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने अपना कोट पहना और टाई लगाई। आई एम गोइंग इन टू टाउन, मैं कस्बे की तरफ जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग नो, हमें अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊँगा। ओके फर्स्ट ईयर, इनफ फॉर टुडे। आप लोगों ने जो हमने ट्रांसलेशन पढ़ी है, इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स वी हैव कवर्ड। ऑफ द चैप्टर नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट, आपने इसकी अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन को लर्न करना है। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैंने साथ साथ डिस्कस किए हैं, उनके मीनिंग्स उर्दू में भी लर्न करने हैं और उनके सिनोनिम्स भी लर्न करने हैं। ओके जी, एंड नेक्स्ट है आप लोगों के लिए ये 5 पेयर्स हैं जो कि हमने क्लास में शुरू किए हुए थे। हमने 25 तक हमने कंप्लीट किए थे। अब नेक्स्ट है आज के लेसन के लिए आप लोगों के 26 से, ये थोड़ा सा मैं रीड आउट करती हूँ, आप लोगों ने इनको लर्न करना है। बेल, BAIL, बेल मीन जमानत। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। बेल, BALE, बेल गांठ। वी सोल्ड अ ह्यूज बेल ऑफ कॉटन्स। बैलेट, BALLET, बैलेट, इट मीन्स एक मखसूस किस्म का रक्स। एंड BALLOT, बैलेट, जो वोट। BALLET, बैलेट, वी इंजॉयड द क्लासिकल बैलेट yesterday. एंड बैलेट मीन वोट, प्लीज़ इशू मी अ बैलेट पेपर। एंड बुलेट, बंदूक की जो गोली। ही फेल डाउन एज द बुलेट हिट हिम। बेयर, BARE, बेयर मीन अंडका, नंगा। BEAR, बेयर, रीच। एंड BEER, बेयर मीन शराब। द नेक्स्ट पेयर इज बेस, BASE, बेस, जो निचला हिस्सा इमारत का होता है। द ग्लास हैज़ अ हैवी बेस। एंड BASIS, बेसिस मीन ख्याल। हिज क्लेम हैज़ नो सॉलिड बेसिस। ओके जी, आप लोगों ने ये 5 पेयर्स करने हैं 26 से 30 तक, फ्रॉम बेल टू बैरन। ओके, एंड अल्लाह हाफिज़। इन द नेक्स्ट लेक्चर we shall
complete the translation of the lesson number 3, and we shall also discuss the next 5 pairs. Okay, ji, okay, and Allah Hafiz.